नमस्कार। आज हम आपको शुक्र के राशि परिवर्तन करने के पश्चात किन किन राशियों के लिए शुभ फलदायी होंगे और किन के लिए अशुभ फलदायी होंगे। अभी ग्रह गोचर की स्थिति बहुत कुछ बयान कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपके सुझाव हमें अवश्य भेजें, जिससे आने वाले वीडियोस में हम उसके अनुरूप सुधार करके आपको प्रस्तुत कर सके। आइए पहले गोचर में ग्रहों की स्थिति को जान ले और फिर शुक्र के क्या प्रभाव होंगे उनके बारे में बताएं। सबसे पहले सूर्य कन्या राशि में है और शुक्र भी यहाँ खुद की स्वराशि में आके उपस्थित हो गए हैं। पहले ये शुक्र नीच के चल रहे थे, इस वजह से जिनके भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर था उनको परेशानी थी। लेकिन अब शुक्र तुला राशि में आने से अच्छे फलदायी हो गए हैं, क्योंकि तुला राशि वहां स्वयं शुक्र की है, तो शुक्र वहां पे अच्छे परिणाम देंगे। विशेषकर जिनकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रहा है उनके लिए बहुत शुभ फलदायी होने जा रहे हैं। आइए अन्य ग्रहों के बारे में जाने। मंगल भी अपनी स्वराशि में चल रहे हैं, तो जिनके भी मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रहा है उनके लिए भी मंगल शुभ फलदायी है। मंगल के साथ बुध भी है। मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं, इस वजह से कई ऐसी प्रकार की घटनाएं अभी घटित होती जा रही है, जिससे आगजनी ज्यादा प्रभावित हो रही है। आगजनी के केस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से गुरु भी कर्क राशि के होके और उच्च के हो गए हैं, जो कि अच्छे फलदायी हैं। तो इस समय गुरु की भी जिनके महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रहा है उनके लिए शुभ फलदायी है। नीच के अभी चल रहे हैं सूर्य देव। पहले शुक्र चल रहे थे, तो जिनके सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर है या सिंह राशि है उनकी या सिंह लग्न है, उनके लिए अभी समय अच्छा नहीं है नवंबर 16 तक। उसके बाद में ये वृश्चिक राशि अपने मित्र की राशि में चले जाएंगे तो वो सही हो जाएंगे, तो उस वजह से अच्छे परिणाम देना शुरू कर देंगे। शनि अभी मीन राशि में चल रहे हैं, जो मीन राशि बृहस्पति की राशि है, तो इस वजह से बृहस्पति, शनि और मंगल बुध का एक त्रिकोण संबंध बनने जा रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कुछ घटनाएं ऐसी होगी जिसमें कुछ दुर्घटनाएं भी होंगी, लेकिन जान माल की हानि अब थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि शनि पे भी होगी गोचर के और मंगल बुध पे भी होगी। इस वजह से मंगल और शनि दोनों पाप ग्रह कुछ इस तरह की घटनाओं को जन्म दे रहे हैं, तो इस वजह से उनमें कमी आएगी। इसी प्रकार से हम चले, राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं और केतु सिंह राशि में है। ये अभी लंबे समय तक चलेंगे, लेकिन शनि और केतु का जो षडाष्टक योग चल रहा है, तो कई देशों में युद्ध की स्थितियां अभी भी बरकरार रहेगी, असमंजस की स्थिति भी रहेगी। कई बार थोड़ी शांति हो जाएगी, फिर पुनः वो जागृत हो जाएगी। इसी प्रकार से क्योंकि अभी बृहस्पति थोड़ा सा शुभ दृष्टि शनि पे डाल रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने तक ये कुछ स्थितियों में शांति आएगी और फिर उसके बाद में पुनः जैसे ही मिथुन में वापस बृहस्पति आ जाएंगे तो पुनः फिर ये शुरू हो जाएंगी स्थितियां। इसी प्रकार से राहु का जो योग है वो अभी अच्छी स्थिति में, शनि राहु की स्थिति द्विद्वादश होने के कारण भी कुछ स्थितियां अशुभ फलदायी परिणाम दे रहे हैं। मंगल अभी ज्यादातर शनि, केतु अग्नि तत्व राशियों में से भ्रमण कर रहे थे, इस वजह से कुछ घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही थी। अब लेकिन जलीय राशियों में ज्यादा ग्रह होने के कारण आपको समुद्री तूफान या जल से संबंधित घटनाएं भी अब आपको देखने को मिल सकती है। शुक्र प्राय 3 राशियों में अशुभ होते हैं और बाकी की 9 राशियों में वो शुभ होते हैं।
अशुभ कहाँ होते हैं? आपकी जन्म राशि से यदि जो 6वें हो, 7वें हो और 10वें हो, तब वह अशुभ कहलाते हैं। गोचरवश अशुभ किन किन के लिए होंगे? छठे ये वृषभ राशि के लिए होंगे। यहाँ से वृषभ राशि से शुक्र की राशि तक गिने तो आपको छठे होंगे। तो यानी कि वृषभ राशियों के लिए अभी कर्जे की स्थिति में, शत्रु वृद्धि या इस तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको वृषभ राशि वालों को देखने को मिल सकती है। 7वें ये होंगे मेष राशि वालों के लिए। 7वां आपका लाइफ पार्टनर भी है और शुक्र उसका भी कारक है। तो जीवन साथी से कुछ तार्किक मतभेद आपको उपस्थित हो सकते हैं, पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में शुक्र 26 नवंबर को ही परिवर्तन कर जाएंगे। यानी लगभग 24-25 दिन के लिए ये शुक्र के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से व्यापारिक बंधु आपस में जो पार्टनर संबंधी काम कर रहे हैं, उनमें भी कुछ बातों को लेके विवाद हो सकता है, क्योंकि वैसे भी अभी मेष राशि वालों के लिए मंगल अच्छे नहीं है, लेकिन स्वयं मेष राशि के स्वामी हैं, इस वजह से कुछ शुभ और कुछ अशुभ परिणाम आपको देखने को प्राप्त होंगे ही। इसी प्रकार से हम देखें 10वें ये मकर राशि के लिए होंगे। मकर राशि यानी कि शनि की राशि है और शुक्र उसमें योग कारक होते हैं, परंतु ये 10वें होने के अभी स्थानांतरण हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, राज्य अधिकारियों से आपके कुछ संबंध कुछ ही होंगे अशुभ, ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र अभी स्वराशि का है। यदि प्रमोशन है तो वो भी होगा, उसकी पूरी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन प्रमोशन तभी होगा जब शुक्र तुला से वृश्चिक में आ जाएंगे। इस प्रकार से अभी कुछ पिताजी से भी मतभेद हो सकते हैं, बाकी ज्यादा अशुभ फल प्रदायी नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र स्वराशि तुला में ही भ्रमण कर रहे हैं। आइए अब शुभ किन किन के लिए है। पहला शुक्र होगा तुला राशि के लिए, क्योंकि उसी में विराजमान है, यानी पहला शरीर स्वस्थ और शुक्र स्वयं की राशि में, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, आपके संबंध अच्छे मिलेंगे, आपके यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से दूसरे कन्या राशि के लिए होंगे। कन्या बुद्धि की राशि होती है, जो मित्र राशि होती है, परंतु शुक्र वहां पे नीचे होते हैं, तो यहाँ पे कन्या के लिए दूसरे होंगे, तो दूसरा धन संचित में वृद्धि होगी, कुटुंब में कोई अच्छा कार्य होगा, आपके पड़ोसी और आपके कुटुंब लोगों से पारिवारिक जो मतभेदता चल रही थी उसमें सुधार होगा, अच्छा भोजन प्राप्ति होगी, अच्छी वाणी का संयोग यानी सुनने को मिलेगा, आपकी भी वाणी में सुधार होगा। इसी प्रकार से तीसरे होंगे ये सिंह राशि वालों के लिए, यानी आपके पराक्रम में वृद्धि, आपके छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध होना, छोटी यात्राएं होना, सुखद होना, लाभप्रद होना, ये आपको देखने को मिलेंगे। कर्क राशि के लिए ये चौथे होंगे, यानी कि जो वाहन खरीदना चाह रहे हैं उनको वाहन की प्राप्ति होगी, जो मकान जमीन ढूंढ रहे हैं उनको भी मकान जमीन प्राप्त होगी, माता से संबंध अच्छे होंगे, पड़ोसियों से संबंध अच्छे होंगे, मित्र बंधुओं से संबंध अच्छे होंगे, यानी घर के लिए कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों का आप जुगाड़ करेंगे, यानी कि खरीदेंगे, क्रय करेंगे, वो अच्छा फलदायी होगा। इसी प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए 5वें होंगे। 5वां यानी कि आपकी संतान का अच्छा फल देने वाले हैं, कोई शुभ संबंध होने वाले हैं, शादी विवाह योग्य तो शादी विवाह की बात चलेगी, और संतान होने की संभावना है तो आपके संतान भी होगी, या आपकी शिक्षा में वृद्धि होगी, आपके शेयर सट्टे लॉटरी में कुछ नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सकती है, वैसे शेयर सट्टे लॉटरी से आपको बचना चाहिए। इसी प्रकार से मीन राशि वालों के लिए ये 8वें होंगे। 8वां भाव वैसे खराब माना गया है, लेकिन यहाँ शुक्र अच्छे होते हैं, तो यानी कि आपका रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, आपको कहीं से ऐसी धन लाभ की प्राप्ति होगी जो आपको पता नहीं था कि होगी या नहीं होगी, अचानक आपकी रिकवरी हो जाएगी, आपको अच्छा होगा। ससुराल पक्ष में भी कोई बढ़िया काम होने जा रहा है। इस तरह से अभी शुक्र आपको फायदा देने जा रहा है मीन राशि वालों को। कुंभ राशि वालों के लिए 9वें होंगे। 9वें होने से आपकी धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, आपके धर्म गुरुओं से मिलान होगा, या आप में ऐसी प्रवृत्ति आएगी
जो आप कुछ गलत कर रहे थे उसमें सुधार होगा और कुछ दान पुण्य करने की आप में योजना बनेगी जो फलीभूत भी होगी। तो इसलिए आपके लिए अभी कुंभ राशि वालों के लिए धर्म की तरफ आकर्षित करने का समय है। वृश्चिक राशि के लिए 12वां होगा। 12वां वैसे भाव खर्चे का होता है, तो वृश्चिक राशि वाले अभी शुभ कार्य में खर्चा करेंगे, वाहन खरीदेंगे, जमीन खरीदने का योग बन सकता है और भी कई शुभ फलदायी योजनाएं में खर्चा होगा, अशुभता में नहीं होगा। तो ये शुक्र आपके लिए शुभ फलदायी है। नवंबर माह में बहुत कुछ स्थितियां बनती जा रही है और नवंबर से आपके फरवरी तक माह में 2 ग्रह लंबी समय तक अस्त रहेंगे, जिसमें मंगल और शुक्र का अस्त होना नवंबर के बाद से कि कुछ घटनाएं ऐसी देखने को मिलेगी। देश राजनीति में उथल पुथल कई प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। शेयर सट्टे में भी उतार चढ़ाव, धातुओं में भी, सोने चांदी में भी कभी उतार कभी चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। तो अतः व्यापारी बंधुओं से निवेदन है कि कुछ जो भी इस तरह का व्यापार करते हैं वो सावधानी पूर्वक करें, उनको घाटा भी लग सकता है या अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है। इसी प्रकार से आपके सूर्य वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को प्रवेश करेंगे, बुध तुला राशि में आ जाएंगे वापस वक्री होके, वो 23 नवंबर को आएंगे। इसी प्रकार से शुक्र बताया ही आपको वृश्चिक राशि में